साथियों का मैं वेलकम करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के जम्मू ऑफिस में। आपका शुक्रिया कि आप जल्दी हमारे रिक्वेस्ट पे यहां आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आज जो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जम्मू कश्मीर के जो 370 हमारे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हटाया था और उस पे जो पिटीशन चल रही थी उस पे जो डिसीजन आया, आज जो फैसला हुआ, मैं ये कहूँगा कि पंडित नेहरू जी, पटेल साहब, हमारे जो दूसरे यूनियन मिनिस्टर्स थे उस वक्त, उनकी तरफ से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वार टाइम में दिया गया था, तो मैं ये कहूँगा कि हम फख्र से कहते हैं कि 370 कांग्रेस की तरफ से दिया गया था और बीजेपी की एक लॉन्ग स्ट्रेटजी रही कि इसको हटाया जाए। अब जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन एक चीज़ का हमें दुख है, जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि हमारी लैंड जो है वो सेफ रहे और हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन का मिले, वो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे एक लंबी स्ट्रगल जो है लड़ते रहेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का जॉब, नौकरियां और ज़मीन जो यहाँ की है वो प्रोटेक्ट रहे। हमें यकीन है और उम्मीद है कि आगे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हमारी पूरी प्रयास होगा कि जॉब और ज़मीन की जो है प्रोटेक्शन वो रहे। इसके बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि यहाँ पे जो 10वां साल चढ़ गया, इलेक्शन नहीं हुए थे और अभी तो छोटे छोटे इलेक्शन जो हमारी स्टेट में होते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिए। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले ऑल पार्टीज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें एक मेरी लंबी चौड़ी स्पीच भी रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ सस्पेंड नहीं कर सकते हो, आप डेमोक्रेसी को यहाँ सस्पेंड नहीं कर सकते हो, इमीडिएटली यहाँ इलेक्शन किया जाए। और सितंबर तक डेट भी दी गई कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो। उस डिसीजन का हम वेलकम करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे उस प्रोटेस्ट को, जो हमने पिछले सालों से किया कि यहाँ इलेक्शन हो, यहाँ डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा जवाब मिल गया। तीसरा, जहाँ तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का ताल्लुक है, हमारी पार्टी चाहती है और हमारी स्ट्रगल भी रहेगी कि असेंबली इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इलेक्शन से पहले इमीडिएटली पहले स्टेट को रेस्टोर करे, उसके बाद इलेक्शन में जाए, ये हमारी डिमांड है। तो इसी के साथ और भी जो इश्यूज उभर के आए हैं उन पे जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है, जैसे हमने CWC में एक क्लियर स्टैंड लिया था कि हमारा क्या स्टैंड है, कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस ने कहा था कि ये अनडेमोक्रेटिक जो है डिसीजन लिया गया है, उस वक्त लोगों को पूछने के बगैर, लोकल पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेने के बगैर, तो उसमें जो है हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी बाकी ब्रीफ करेंगे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा है और फर्दर क्या स्टैंड हमारा रहेगा। थैंक यू। देखिए, साल से 5.5 साल से जहाँ चुनाव नहीं हुए, 370 के ख़त्म करने से भी 4.5 साल से ज़्यादा हो गया, और जहाँ चुनाव नहीं हो रहे थे
वो एक रात की बात है कि उन्होंने माना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और अनडेमोक्रेटिक था, ये होल्ड किया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत करारा जवाब है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट उनकी जजमेंट है इस मामले में। और ये भी कहा कि जल्दी इलेक्शन हो, लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2024। दूसरी बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ एश्योरेंस दी है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये कहा गया था कि अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, लेकिन 4.5 साल से वो स्टेट हमको वापस नहीं मिली। हम सड़कों पे लड़ते रहे 2 मुद्दों को लेकर के, क्योंकि आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट के मामले पेंडिंग थे और हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी को वो तो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम फैसला देंगे उस पर देखेंगे। लेकिन स्टेटहुड रेस्टोरेशन, स्टेट को तोड़ना ही उस वक्त कोई हम गैर जरूरी समझते थे कि स्टेट को तोड़ा गया, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया कि ऐतिहासिक रियासत को, डोगरा स्टेट को तोड़ना, और उन्होंने हाउस में एश्योर किया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये एश्योर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि उन्होंने ये एश्योर किया है और हम ये चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि अर्ली रेस्टोरेशन होनी चाहिए। हम इसके लिए स्ट्रगल भी करेंगे और हम ये डिमांड करते हैं कि अब स्टेटहुड को फौरी तौर पर रेस्टोर किया जाए विदाउट एनी फर्दर डिले, और हर हालत में, हर सूरत में असेंबली पोल से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी स्टेट दी जाए।